हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम माध्य बहुलक और माध्यिका पढ़ेंगे। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं यूपी टेट में, सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान बताइए। तो माध्य हमारा दिया हुआ है 15 और जो यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या बोला है, इसका मतलब पहला संख्या जो है वो 1 है और ये संख्या कहाँ पे n तक गया है। तो इसका मतलब माध्य का फॉर्मूला होता है कि पहला दोनों को जोड़ कर सारा कर लेते हैं, पहला और लास्ट संख्या। तो पहला संख्या 1 है, लास्ट संख्या n है, तो n + 1/2 = 15। तो n + 1 2 को जब देखेंगे तो 15 × 2 हो जाएगा, तो n = 30 - 1 तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 29। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए बिहार टेट में आया हुआ है 2011 में। संख्याओं के एक समूह का मध्यमान 1.9, ये मध्यमान वही नहीं है, मध्य ही है तथा माध्यिका 9 दिया है, तो बहुलक क्या होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है और ये बार-बार पूछता है, जैसे कि बहुलक, माध्यिका और माध्य इन तीनों में रिलेशन है। ये बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। अब हमें क्वेश्चन में देखिए कि क्या हुआ, मध्य दिया हुआ है, मतलब कि जो माध्य है 8.9 दिया है और जो माध्यिका बहुलक है वो 9, माध्यिका जो है वो 9 दिया है और बहुलक पूछा हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो माध्यिका की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 3 × 9 - 2 गुणे इंटू माध्य कितना है 8.9 है, तो 8.9 हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा, माइनस फिर 8.9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.8 हो जाएगा, तो बराबर 9.2 हो जाएगा। यही इसका बहुलक होगा। अब दूसरा तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या होता है, कितने नंबर दिए हुए हैं और पूछा क्या है, समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य बराबर जो होता है समेशन x/n, अर्थात मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म दिए होते हैं उसका सम कर लेते हैं और कितने नंबर ऑफ टर्म है, जैसे इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म जो n की वैल्यू है वो कितना है, वो n की जो वैल्यू है वो है हमारा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सारे जो संख्या दिया उसको ऐड कर लेंगे तो 54 हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ टर्म 8 है तो उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.75। ये हुई हो जाएगी उसका समांतर माध्य। अब दूसरा 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए हरियाणा टेट में आया है, जो कि 2014 में आया हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि माध्यिका पूछा है। 11 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो नंबर दिया होता है उसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम के लिखने का मतलब है कि उसको क्या करते हैं कि बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो ये देखिए नंबर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम इसको पहले आरोही क्रम में लिख लिए। तो पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में तो सबसे कम 1 है, फिर 3 है, 5 6 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि जो 11 नंबर n की वैल्यू जो है वो 11 है। और ये 11 एक क्या है, ये 11 एक विषम है, 11 एक विषम है। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा कि n + 1/2 पद, और यहाँ n की वैल्यू 11 है तो 11 रख देते हैं, तो 11 + 1/2 = आ जाता है 6वां पद। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे कि देखेंगे 6वें पद पे कौन सा आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या 8 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका माध्यिका, इसका जो माध्यिका हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि सीटेट में आया हुआ है 2012 में। इसमें क्या है कि देखिए इसलिए क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारे जो मध्य, बहुलक और परास तीनों एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मध्य तो ये पता है ये सबको कि उसमें मध्य में क्या होता है, पहले और लास्ट नंबर को जोड़ के भाग दे देते हैं 2 से। और बहुलक, तो बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक वो होता है कि जो मतलब कि जो संख्या दिया होता है उसमें देखते हैं कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार, मतलब ज्यादा बार आया रहता है वही बहुलक हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसमें देख लीजिए कि जो 6 है 2 बार ही आया है, लेकिन जो 9 है वो 3 बार आया, 8 है 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 9 आया है। तो इसलिए जो बहुलक ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में 9 हो जाएगा। अब माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य जैसे कि इसको पहले जो नंबर दिया इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि उसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो होता है देखिए नंबर ऑफ काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2
8 हुआ है तो इसको क्या करते हैं कि जो बीच का 2 नंबर होता है उसको जोड़कर आधा कर देते हैं, तो 8.5 हो जाएगा। जैसे 8 + 9 को जोड़कर आधा करें 8.5 हो गया। और बहुलक हम बता ही चुके हैं कि जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वही बहुलक हो जाता है। बात करते हैं परास की, तो परास वो होता है कि हाईएस्ट वैल्यू को सबसे लोअर वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो इसमें देखिए जो आरोही क्रम में लिखा हुआ है, सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन है, सबसे ज़्यादा 14 है और सबसे कम कौन है, 6 है। तो क्या 14 - 6 कर देते हैं तो 8। तो ये हमारा परास, जिसको रेंज कहते हैं। तो ये क्या आ गया, परास निकल कर हमारा 8 आ गया। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि देखिए कि ये मध्य, बहुलक तथा परास का माध्य बोला है। इन तीनों का भी हमें क्या करता है, मीन निकालना है। तो देखिए हमारा मध्य निकालें, कितना आया, 8.5 आया है। और जो हमारा रेंज परास कितना आया है, वो 8 आया है। और बहुलक कितना है, 9 है। तो इन दोनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे इन तीनों का जो होता है कि माध्य निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें देखिए कि ये जो नंबर दिए हैं, और इसको ये खुद ही बोला है कि जो नंबर दिया हुआ है वो आरोही क्रम में लिखा है। और इन आंकड़ों का जो आपका माध्यिका है वो 24 दिया है, आपसे x की वैल्यू का मान पूछा है। तो फिर इसमें हम पहले माध्यिका के लिए कि हमें क्या काम करना होता है। माध्यिका के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसको क्या होता है, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ये बढ़ते क्रम में ही दिया है। तो हम नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर लेते हैं कि जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। यदि सम रहेगा तो दूसरा फार्मूला लगेगा, यदि विषम आएगा तो दूसरा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म को काउंट करते हैं, जिसको कहते हैं पदों की संख्या। तो n की वैल्यू 10 आएगी, अर्थात यहाँ पे सम आएगा। तो अब सम आ गया तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा कि n/2वें पद प्लस n/2 + 1वें पद का मान डिवाइडेड बाई 2। अभी अगले क्वेश्चन में हम आप इसके पिछले हम बताए थे क्वेश्चन की, जब n की वैल्यू 11 आई थी, मतलब कि जब विषम आया था तब फार्मूला दूसरा लगा था। अब इसमें दूसरा लगा है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो सम है। तो अब देखिए माध्यिका हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 24। अब 5वें पद का मान देखिए, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, x + 1 आ रहा है। तो ये 5वें पद का मान x + 1 हो जाएगा। और 6वें पद का मान जो है 2x - 3 है, तो यहाँ पे 6वें पद का मान 2x - 3 हो जाएगा। और नीचे जो डिवाइडेड बाई 2 है, इसको इस साइड भेज दिए हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला गया है। तो ये 48 हो जाएगा, x + 1 + 2x - 13। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 60 = 3x हो जाएगा। यहाँ से x की